Hello students, this is your part third of chapter 7, diversity in living organisms. सो योर फर्स्ट टॉपिक इज़ निमेटोडा। सो हमने जो एनिमल थे उनके अलग अलग किंगडम्स पढ़े थे अभी। तो उसके अंदर एक है नेमेटोडा। तो नेमेटोडा जो बॉडी होती है ना, नेमेटोड बॉडी जो होती है, इस कैटेगरी के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं वो क्या होते हैं, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, और ट्रायलोब्लास्टिक होते हैं। लाइक सिमेट्रिकल मतलब मैंने आपको बताया था, बायोलेट्रिकल सिमेट्री क्या होती है, लाइक अगर आप उनका क्रॉस सेक्शन करोगे, मतलब अगर उनको बीच में से कट करोगे ना, तो उनका लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और इसके अंदर क्या होता है, टिश्यूज़ होंगे, इसमें टिश्यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि ऑर्गन्स इसके पूरे तरीके से नहीं प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। एक बॉडी की कैविटी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और लाइक हमने देखा हुआ है पैरासिटिक वर्म्स जो होते हैं, लाइक जो कि दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दूसरे, उन पे रह के अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो मतलब फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, उनको हम पैरासिटिक कहते हैं। तो वो उन पे डिपेंड होते हैं, उन पे रहते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं दूसरे एनिमल्स पे, दूसरे रहकर, ठीक है। सो लाइक ये इस तरीके के वॉर्म्स जो है इस तरीके का डिजीज़ कर देंगे, मतलब एलिफेंटियासिस जो डिजीज़ होता है ना, वो उसको भी कॉज करते हैं। सो ये क्या है कि ये जो वर्म्स होते हैं ना इन द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर भी रहते हैं। तो ये कुछ बता रखा है, ये इनके डायग्राम्स बता रखे हैं कि इस तरीके से ये होते हैं। एनेलिड एनेलिड एनिमल्स होते हैं ना, ये भी वही है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, और ट्राइब्लोब्लास्टिक होते हैं, लाइक मतलब इस तरीके का उनका जो शेप कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है, बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी होगी इनमें। और जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं कि बॉडी के बॉडी के अंदर ही होंगे, मतलब उनके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, पैक्ड होते हैं बॉडी में, ठीक है। सो इनके अंदर क्या है, वही डिफ्रेंसीशन भी अकर होता है, और मतलब सेगमेंट्स होते हैं, मतलब सेगमेंट्स में होता है, आप देख सकते हो ना, ये जैसे टेप फॉर्म दे रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके के होते हैं, मतलब उसके अंदर जो ना इस तरीके की ब्लॉक्स वगैरह बने हुए होते हैं। तो इनमें सेगमेंट्स भी बने हुए होते हैं, हेड से लेके टेल तक होते हैं सेगमेंट्स बने हुए। और ये जो अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, लाइक फ्रेश वाटर्स के अंदर, मेरीन वाटर्स है, लैंड है, सब जगह मिलेंगे हैं, ठीक है। लाइक हमने लीचेस देखी हैं, वो इसी एनेलिडा का ही एग्जाम्पल होती हैं। लाइक कि एनेलिडा आपको दे रखा है यहाँ पर, तो ये अर्थवर्म है और ये सब है। ये क्या होते हैं कि इनमें जैसे आप देख सकते हैं ना, ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, और ये लैंड पे और वाटर दोनों के अंदर रह सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा क्या है कि सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है एनिमल्स का, मतलब इसके अंदर मोस्टली बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। ये भी बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, एंड इनके अंदर क्या है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, वो जो वेन्स वगैरह होती है उनके जो उनके थ्रू नहीं होता है, लाइक पूरा ओपनली ही होता है, ठीक है। और इसमें कोलोमिक कैविटी मिलती है, जिनमें क्या होता है, ब्लड क्या है, फिल्ड रहता है। इनके है ना जॉइंटेड लेग्स होते हैं। और ये जो वर्ड होता है ऑर्थ्रोपोड, इसका मतलब क्या होता है, लाइक मतलब इसका होता है जॉइंट लेग्स होता है, ठीक है। लाइक अगर हम देखें कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, प्रॉन्स दे रखा है, बटरफ्लाइज दे रखा है, हाउस फ्लाइज दे रखा है, स्पाइडर दे रखा है, स्कॉर्पियंस, क्रैब, ये सब क्या है, ऑर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का के अंदर क्या होता है, ये भी बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री होती है इनकी भी।
कोलामिक कैविटी होती है। एंड इसमें क्या है, इसमें भी कहीं कहीं छोटे छोटे से सेगमेंट्स मिलते हैं बॉडी के अंदर हमें। इनमें क्या है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड किडनीज़ वगैरह होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। और इनमें क्या होता है, फुट्स होते हैं ताकि ये क्या कर सके, अपने आसपास क्या है मूव कर सके, तो इनके लिए इनके अंदर फुट्स भी होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, स्नेल्स हो गया, मसेल हो गया, ये जो दे रखा है ना आपका ऑक्टोपस, और ये सब ये क्या मोलस्का के ही एग्जाम्पल्स हैं। काइनोडर्मेटा ये क्या ग्रीक वर्ड है जिसमें इकाइनोस का मतलब होता है हेजहॉग, ठीक है। एंड जो डर्मा मीन्स होता है मतलब स्किन होती है, ठीक है। दी से मतलब इनके अंदर क्या होती है, स्पाइन भी मिलेगी आपको और स्किन भी मिलेगी, ठीक है, दोनों मिलेंगे। एंड एक्सक्लूसिव फ्री लिविंग मतलब मैरीन एनिमल्स होते हैं ये, और ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड कोलॉमिक कैविटी होती है इनके अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनके अंदर जो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है, लाइक जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। तो जो स्केलेटन होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि इसके अंदर मिलता है काइनोडर्मेटा के अंदर। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सी स्टार हो गया या सी अर्चनीज हो गया। सो ये दे रखे हैं यहाँ पे, ये सी अर्चिन दे रखा है, सी स्टार दे रखा है, ये सब क्या है, काइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। तो ये भी एनिमल भी बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक इनका स्ट्रक्चर होता है। और वही है कॉलम कैविटीज़ होती हैं इनके अंदर। एंड इनके अंदर क्या है कि एक अलग फीचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नोटोक्रोड कहते हैं। तो नोटोक्रोड क्या होता है, मतलब एक बहुत ही लंबी सी लॉन्ग मतलब रॉड लाइक होता है, सपोर्ट लाइक, जो कि सपोर्ट करता है इसके स्ट्रक्चर को, सपोर्ट देने के लिए होता है, ठीक है। दैट रन अलॉन्ग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। तो ये जो हमारा जो सेपरेटिंग मतलब सेपरेट करने का काम करता है किसको, नर्वस टिश्यू को, किससे, गट से। जो हमारी आहार नाल होती है ना, उसको हम ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं ना, उनसे अलग सेपरेट करता है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है कि इनकी जितनी भी स्टेजेस होती है ना लाइफ की, तो हर एक स्टेज के अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है ना वो प्रेजेंट नहीं होती है, कई कई स्टेजेस में ही होती है, ठीक है। और ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं, बेलेनोग्लॉसस एंड हॉर्डमैनिया एंड एम्फिसॉक्स। सेकेंड है मतलब नेक्स्ट है आपका वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, वर्टिबल कॉलम्स होते हैं और इंटरनल स्केलेटन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि तो इनके अंदर क्या होता है कि अलग अलग तरीके की मसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब अलग अलग मसल्स पाई जाती है, जो कि क्या है कि जो अटैच होती है किससे, ये जो स्केलेटन्स जो होते हैं ना, उनमें इन पॉइंट से वो अटैच होती है, जो कि इनको क्या मूव करने में हेल्प करता है। तो ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं तो बायलैटरी सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, और कोलॉमिक कैविटी इसमें मिलती है, एंड सेगमेंट्स इनमें मिलते हैं, ठीक है, सेगमेंट मिलते हैं। तो इनके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन टिश्यूज़ मिलेंगे, मतलब टिश्यूज़ का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मिलेगा। एंड इनमें क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स इनके अंदर होते हैं, तो ये फीचर्स हैं इनमें, नोटोक्रोड होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, पेयर्ड गिल्स होते हैं इनके अंदर, कोलोमेट कैविटीज़ जो होती है वो सब होता है इसके अंदर प्रेजेंट। सो ये वर्टिब्रेट में जो आते हैं ना एनिमल्स, उनको फर्दर हमने क्या करा, 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड करा है। सो फर्स्ट टाइप है साइक्लोस्ट्रोमेटा। तो साइक्लोस्ट्रोमेटा में क्या होता है कि जॉलेस होते हैं, इनमें जबड़ा नहीं होता है इनके अंदर। एंड इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं कि ये बहुत लंबे से होते हैं, मतलब आप देख रहे हो ना कितना लंबा है ये। तो ये क्या कहते हैं,
लंबे से होते हैं, इनकी बॉडी सर्कुलर होती है, सर्कुलर माउथ होता है एंड स्लिम स्किन होती है। और ये क्या होता है, एक्टो पैरासाइट होते हैं, मतलब कि क्या है कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर रह के ये अपना फूड वगैरह लेते हैं, या फिर दूसरे उनके ऊपर इनका मतलब उन्हीं पे बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं वहाँ पे। तो इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। पेट्रोमाइजोन होता है एक एग्जाम्पल इसका, एंड माइसिन मतलब जो हैग फिश होती है वो है इसके एग्जाम्पल्स। सो नेक्स्ट है आपका पाइसीज। पाइसीज क्या होता है, ये क्या है, फिश होते हैं, ठीक है, और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी के अंदर रहते हैं। इनकी जो स्किन होती है ना वो भी मतलब बहुत सारी प्लेट्स होती हैं उनसे कवर होती है। और ये जो मतलब गिल्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट, जिनके थ्रू क्या करते हैं कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है ना वो ऑब्टेन करते हैं, मतलब वो लेते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रीमलाइंड होते हैं, एंड मसल्स टेल होती है, मतलब इनके अंदर टेल होती है, मस्क्यूलर टेल होती है जो कि इनको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनका जो हार्ट होता है ना उसमें भी 2 चैम्बर्स ही होते हैं। लाइक ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमंस में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, बट ये जो पाइसीज होते हैं ना इनमें सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। और अंडे देते हैं, ये लय एग्स देते हैं, मतलब एग्स देते हैं। और कि जितनी भी तरीके की फिशेस होती है ना उनके अंदर क्या होता है कि जो स्केलेटन होता है ना वो क्या होता है, कार्टिलेजेस का ही बना हुआ होता है, लाइक बोन्स वगैरह का नहीं होता। बट जो ये जो कई ऐसी फिशेस होती हैं जिनके अंदर जो स्केलेटन होता है ना वो बोन्स का ही बना हुआ होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों का मिलके बना होता है। लाइक जैसे हम बात करें ट्यूना, रोहू, ये सब क्या है, पाइसिस के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या होते हैं कि ये जो अलग होते हैं फिशेस से, लाइक ये भी क्या होते हैं, इनमें भी क्या होता है, स्केल्स होते हैं एंड मसल्स की ग्लैंड्स होती हैं स्किन के अंदर। और जो इनका जो हार्ट होता है ना वो कितना 3 चैम्बर्ड होता है, जो कि क्या है मतलब, और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है ना ये क्या किसके थ्रू होता है, गिल्स या फिर लंग्स जो होते हैं ना उनके थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होगा। और ये भी क्या है, अंडे देते हैं। और ये क्या है, एनिमल्स जो है ना वाटर के अंदर भी मिलेंगे और लैंड में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक फ्रॉग हो गया, टॉर्ट्स हो गया, सैलमेंडर्स हो गया, ये सब क्या है इसके एग्जांपल्स हैं। देन आते हैं आपके रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनमें भी स्केल्स होते हैं, और ब्रीदिंग के लिए इनके पास भी लंग्स होते हैं, ठीक है। एंड जो इनके अंदर क्या है, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं ना वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर, बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है ना उसके अंदर सिर्फ 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। एंड वही ये एग्स देंगे, और इनकी एग्स जो होते हैं ना उनमें क्या होती है, कवरिंग होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। तो इनको लाइक एम्फीबियंस जैसे होते हैं जो अपने एग्स है ना वाटर के अंदर देते हैं, तो उस तरीके से इनका नहीं होता है, ये दे सकते हैं लैंड पे भी। तो इनके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे, स्नेक्स आ गया, टर्टल्स आ गया, लिजार्ड्स आ गया, क्रोकोडाइल्स आ गया, ये सब रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है एप्स। ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, एंड इनका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्स होते हैं, ये भी अंडे देते हैं। एंड इनकी जो आउटसाइड कवरिंग, मतलब जो जितने भी बर्ड्स आते हैं ना वो उस कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी जो आउटसाइड कवरिंग होती है ना वो उस फैदर की होती है, मतलब फैदर्स होते हैं उनमें, ठीक है। और इनके 2 फॉरलिम्स होते हैं जो कि क्या है कि मॉडिफाई, मतलब जो इनके पंख होते हैं ना वो तो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। और ये भी क्या है, ब्रीथ क्या किसके थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू करेंगे। तो जितने भी वर्ड्स आते हैं ना वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट है मैमलिया। वो मैमल्स जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनके अंदर क्या है, क्या जैसे जितने भी ह्यूमंस बींग्स वगैरह सब आते हैं ना ये मैमल्स के अंदर आते हैं। तो ये क्या है, वार्म ब्लडेड होते हैं, एंड इनका क्या है 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं इनके अंदर भी। और क्या है, मेमरी ग्लैंड्स होती है जो कि क्या है कि जो मिल्क होता है वो प्रोड्यूस करती है।
स्किन पे हेयर्स होते हैं इनके, एंड स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स होती है जिसमें से स्वेट निकलता है, लाइक ऑयल निकलता है। ये सब क्या है, ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर। तो ये इनका जो मैमल्स जो होते हैं ना, वो जो बच्चे देते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, यंग वंस होते हैं, ठीक है, मतलब बेबीज़ होते हैं, उनसे अंडे नहीं देते वो लोग, ठीक है। बस कुछ एक मतलब एक्सेप्शन है, जो लाइक प्लेटिपस हो गया है, एचिडना हो गया, ये क्या है कि कुछ ऐसे हैं कि अंडे देते हैं, बाकी सब मैमल्स क्या है, बेबीज़ ही देते हैं, ठीक है। एंड देन हमारा एक कैंगरूज हो गया, जो कैंगरू के अंदर क्या होता है कि एक जो पुअर डेवलप, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं बच्चे, वो भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि उनको अपनी पॉकेट जो होती है उसके अंदर वो रखते हैं। सो अभी हमने जो भी पूरा एनिमल किंगडम लिखा है, पढ़ा है, तो उसको शॉर्ट में दे रखा है। तो एनिमल्स को पहले तो सबसे पहले दो कैटेगरी में करा, जिसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलर लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड टिश्यू लेवल, मतलब सेल्यूलर और टिश्यू लेवल दो होते हैं। तो सेल्यूलर पे क्या आएगा, सबसे पहले पॉरीफेरा आएगा, पॉरीफेरा आएगा, ठीक है। एंड टिश्यू लेवल पे क्या होगा, तीन कैटेगरी में है, तो जिनके अंदर क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, और एक होते हैं स्यूडो कॉलेयम, एंड एक होते हैं कॉलोमैट, ठीक है। सो इसके अंदर फिर इसको फर्दर डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। सो कॉलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेसिस, एंड इसके अंदर है नीमाटोडा, एंड फर्दर इसको कैलोमैट को फर्दर डिवाइड किया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा जो इनका एक टेबल सी, एक ग्राफ चार्ट बना रखा है, जिसमें हमने अभी जो भी पढ़ा है वो सब उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड करके लिखा हुआ है, पूरा क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का। तो नेक्स्ट आपका आता है नोमेनक्लेचर, मतलब जो भी हमने पढ़ा अभी, तो उनको हमने किसी न किसी नाम से पढ़ा है, तो ये जो नामकरण होता है ना इनको, उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस बता रखी कि क्यों ज़रूरी होता है। तो कि इनमें ये ज़रूरी इसीलिए है ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, पता लगा सकें, हमें उनको पता लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो इजीली क्लासिफिकेशन हो सके, इस वजह से। सो यहाँ पर किस तरीके से साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं, उनके थोड़े बहुत रूल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो नेम्स होता है जेनस का, वो सबसे कैपिटल के अंदर आएगा। जो स्पाइसीज का नेम होता है वो क्या होता है कि स्मॉल लेटर से बिगिन होता है, एंड अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो उसको इटैलिक जो लेटर्स होते हैं ना, उसी मेथड, मतलब उसी उस आर्ट के अंदर जो होता है इटैलिक, उसके अंदर ही हम प्रिंट करवाएंगे वर्ड्स को। And when written by hand, the genus name and the species name have to be underlined separately। मतलब अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो जो हमारी स्पाइसेस होती हैं, स्पीशीज़ होती हैं, सॉरी स्पाइसेस नहीं, स्पीशीज़ जो होती हैं, तो उनके जो नेम्स होते हैं ना, वो भी क्या होंगे, अंडरलाइन करके लिखते हैं हम, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।